हाय एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे से ट्रेडिंग कर रहे होंगे, ट्रेडिंग सीख रहे होंगे। आज जो मैंने ये वीडियो बनाई है वो मेनली ट्रेडिंग साइकोलॉजी के ऊपर है, क्योंकि देखिए मार्केट में स्ट्रैटेजीज तो बहुत सारे हैं। अगर आप यूट्यूब पे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज डालोगे, ऑप्शन बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, तो आप उस वीडियोज़ को देखते रह जाओगे। वीडियो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। और उसमें जितनी सारी स्ट्रैटेजीज़ हैं वो सब अपने आप में सही है। सारी स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती हैं, क्योंकि जब मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करी थी 6 मंथ पहले, तो मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ देखी, मैंने सब पे काम किया, सबको बैक टेस्ट किया। ऑलमोस्ट सब ठीक है, सारी स्ट्रैटेजीज़ वर्क करती है। तो जब इतनी सारी स्ट्रैटेजीज़, प्रॉफिटेबल स्ट्रैटेजीज़ है हमारे पास, तो फिर भी हम मार्केट से अर्न क्यों नहीं कर पाते? ऐसा क्या रीज़न होता है कि कुछ ही सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं मार्केट में और बाकी अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? उनको 5 ईयर्स हो गया, 10 ईयर्स हो गया, बट वो पता नहीं क्या ढूंढ रहे हैं मार्केट से, अभी तक वो प्रॉफिट नहीं अर्न कर पा रहे हैं। लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मार्केट से अर्न करने में आपको 6 मंथ काफ़ी होता है। आप मार्केट को सीख सकते हैं। इट्स ईजी, अगर आप मार्केट को सही से सीख गए तो 6 मंथ इज़ मोर देन एनफ। 6 मंथ के बाद आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। बट उसके लिए ऐसा कहते हैं ना, नहीं, एक्चुअली मैंने एक बुक पढ़ी है, ट्रेडिंग इन द जोन, मार्क डगलस की। इस बुक में बताया गया है कि एक कंसिस्टेंट ट्रेडर और एक स्ट्रगलर, मतलब जो अभी मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हैं, जो विनर्स नहीं हैं अभी, उन दोनों में क्या डिफरेंस है? तो उन दोनों में अर्थ और मून का डिफरेंस है। अर्थ और मून दोनों ही सेम सोलर सिस्टम में है, लेकिन दोनों में डिफरेंस कितना है? जैसे हम लोग सब लोग ट्रेडर्स हैं, राइट? जो भी ट्रेड पुट ऑन करता है, मॉर्निंग में अपना सिस्टम ओपन करता है, ट्रेड डालता है, तो वो सब कहते हैं कि हम ट्रेडर हैं। तो ट्रेडर सब है, बट दोनों में डिफरेंस कितना है? एक कंसिस्टेंट विनर जो डेली प्रॉफिट्स अर्न कर पा रहा हो कंसिस्टेंट बेसिस पर, और जो और जिसका अभी पीएनएल नेगेटिव में ही है। दोनों में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस यही है, दोनों में डिफरेंस है अर्थ और मून जैसा। क्यों दोनों में इतना बड़ा डिफरेंस क्यों है? बिकॉज ऑफ देयर थिंकिंग। एक जो कंसिस्टेंट विनर होता है उसकी थिंकिंग, और जो अभी स्ट्रगल कर रहा है, उन दोनों की थिंकिंग में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। और वो डिफरेंस है वैसे छोटा सा, लेकिन उसको अप्लाई करना जितनी जल्दी हम सीख जाते हैं, हम उतनी जल्दी ट्रेडर बन जाते हैं। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, मतलब फर्स्ट 6 मंथ तो मेरे साथ यही होता था कि मैं 15 डेज़, जो मंथ का 15 डेज़ होता था उसमें मैं प्रॉफिट्स अर्न करती थी। एंड अगले 15 डेज़, मतलब मंथ का जो 15 डेज़ रहता था उसमें मैं प्रॉफिट अर्न करती थी। एंड नेक्स्ट 15 डेज़ क्या होता था, मैं जितने भी प्रॉफिट अर्न करती थी वो मैं मार्केट को दे देती थी। तो ये चलता रहा, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं फिर क्या करूँ। मुझे लगता था शायद स्ट्रैटेजीज़ में कोई प्रॉब्लम है, तो मैं अलग अलग स्ट्रैटेजीज चेंज करती थी हर मंथ। लेकिन फिर मैंने स्ट्रैटेजी सारी टेस्ट करी ट्रेडिंग व्यू पर जाकर, तो उसमें लगा कि जो भी स्ट्रैटेजीज यूज़ कर रही हूँ, और जब मैंने उसको टेस्ट किया तो सबका ऑलमोस्ट जो प्रॉफिटेबिलिटी परसेंटेज था वो सेम था। इसका मतलब स्ट्रैटेजीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ था? मेरे पास ही, मतलब मैं जो ट्रेड कर रही थी, जब मैंने अपने ट्रेडिंग जर्नल को देखा, प्रॉब्लम कहीं ना कहीं वही था कि जब मैं स्टार्टिंग के 15 डेज़ अगर प्रॉफिट अर्न कर रही हूँ, तो नेक्स्ट 15 डेज़ में मैं वो सारा प्रॉफिट मार्केट को दे देती थी। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि जब मेरे पास प्रॉफिट आ जाता था ना, मुझे मार्केट को देने में, मतलब मुझे स्टॉप लॉस लेने में डर लगता था। मुझे लगता था कि अरे यार, मतलब ये ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया है, मुझे इतना कहीं पता चले ये भी लॉस में ना चल जाए। तो मैं क्या होता था कि जैसे ही वो थोड़ा बहुत स्टॉप लॉस मुझे दिखने लगता था, मैं एग्जिट कर जाती थी ट्रेड से। तो मैं अपना पूरा का पूरा प्रॉफिट मार्केट से ले नहीं पाती थी। ये और फिर क्या होता था कि जब मैं देखती थी कि थोड़ा बहुत लॉस जा रहा है, मैं एग्जिट कर जा रही हूँ मार्केट से, और मार्केट फिर बाउंस बैक कर जा रहा है, तो मैं फिर उसके बाद क्या करती थी कि नहीं, नेक्स्ट टाइम से मैं ऐसा नहीं करूँगी, मैं एग्जिट नहीं करूँगी। तो फिर क्या होता था कि इन स्पाइट ऑफ टेकिंग स्मॉल लॉसेस, मेरा क्या होता था कि फिर मैं बड़े बड़े लॉसेस ले लेती थी। तो क्या होता था, जो मेरे प्रॉफिट जो मैंने अर्न किए होते थे, वो प्रॉफिट भी लॉस में चला जाता था। तो ट्रेडिंग में सर्वाइव करने के लिए, एक तरह से सर्वाइवल ही कहेंगे, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है ना कि आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि
मनी जो आप मतलब इसमें आप ट्रेड जो भी आप फर्स्ट ट्रेड ले रहे हैं उसमें जो मनी आप लूज़ करने वाले हैं ना, वो आपको पहले से एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू एक्सेप्ट योर लॉसेज एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट यू कैन बी रॉन्ग इन दिस ट्रेड, क्योंकि कोई भी जो स्ट्रैटेजी है वो 100% प्रॉफिटेबल तो होता नहीं है। 50% होगा, 40% होगा। इसका मतलब ये है कि 60% एंड 50% ऑफ द टाइम यू आर गोइंग टू बी रॉन्ग, राइट। आप गलत होंगे। तो उस टाइम पे जो ये 60% जो टाइम जब आप गलत होंगे मार्केट में, इस टाइम पे आपका इमोशनल बैलेंस बिगड़ना नहीं चाहिए। मतलब यू नीड टू बी इमोशनली स्टेबल इन दिस स्टेज, राइट। प्रॉब्लम यही हो जाता है। क्या होता है कि जब हम कभी कभी क्या होता है, जब मार्केट साइडवेज होने लगता है ना, तो आप लगातार लॉसेज होने लगते हैं, तो फिर हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। और जब नेक्स्ट वो सेटअप बनता है तो हम ट्रेड लेने से डरते हैं, और वही ट्रेड हमें प्रॉफिट दे जाता है 1:2 1:4 का। तो जब हमने ये ट्रेड लिया ही नहीं है तो फिर हमें प्रॉफिट कैसे होगा। तो क्या होता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हमें ये लॉसेस होंगे। जब तक हम अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैंने 6 मंथ सिर्फ यही प्रॉफिट लॉस ब्रेक इवन पॉइंट पे रही। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही रीज़न है, क्योंकि मुझे लगा कि शायद मुझे सही गाइडेंस नहीं मिली, और मैं शायद ये भी नहीं बोल सकती क्योंकि यूट्यूब पे तो सब कुछ है। आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इतने सारे बुक्स हैं, सब कुछ पढ़ सकते हैं। शायद मेरे मतलब मैं समझी नहीं सही से चीज़ों को, और मैं गलती करते रही। फिर जब मैंने ये बुक पढ़ी, ट्रेडिंग इन द जोन, दिस इज़ द बेस्ट बुक। कोई भी ट्रेडिंग स्टार्ट करे उससे पहले आपको ये बुक ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये बुक से आपको पता लग जाएगा कि स्ट्रैटेजी इट्स अ टूल, कि मतलब आप इससे ट्रेड कर सकते हैं। बट आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर कैसे बनते हैं, इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ योर माइंडसेट, योर थिंकिंग एंड योर वे। आप मार्केट से ट्रेड कैसे करते हैं, राइट। आप कोई भी ट्रेड लेते हैं उसके पहले आप अपने स्टॉप लॉस को अपने उस पर नोटबुक पर लिखिए कि आपका स्टॉप लॉस इसमें कितना होने वाला है, आपका इसमें कितना आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड है। आप उसको पहले से अपना जो स्टॉप लॉस है ना उसको एक्सेप्ट कर लीजिए कि लाइक इफ़ यू आर गोइंग टू मेक 2000 रुपीज़ लॉस टुडे, तो आपको ये पूरी तरह से एक्सेप्ट कर लो कि अगर 2000 का लॉस होगा तो आज आपके इमोशनल स्टेज जो है आपका, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। यू विल बी जैसा आप अभी हैं, आप आगे भी अगर ट्रेड में लॉस हो जाता है तब भी आप वैसे ही रहेंगे, क्योंकि इमोशनल बैलेंस बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में। क्योंकि अगर आप डीमोटिवेट होकर आप नेक्स्ट ट्रेड नहीं लेते हैं तो जो आपका लॉस है ये लॉस बढ़ता ही जाएगा, और जो नेक्स्ट ट्रेड जो प्रॉफिटेबल ट्रेड आपको मिलने वाला है वो आप नहीं ले पाएंगे। इसलिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ एक्सेप्ट योर रिस्क एंड एक्सेप्ट दैट यू कैन बी रॉन्ग। एक्चुअली ये हैबिट ही नहीं है ना हमारा, ये हम हैबिट में ही नहीं है। वी ऑल लाइक, मैं खुद भी 9 to 5 पहले जॉब ही करती थी, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो जॉब करते होंगे। तो जॉब में क्या होता है, हम कभी एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम गलत हो सकते हैं। मतलब जॉब में हमें टारगेट्स मिलते हैं, हमें कुछ टास्क मिलते हैं, हम ठीक है अगर हो गया तो इट्स ओके, अदरवाइज ठीक है, द डे गोज़ ऑन। फिर से एक नया दिन आ जाता है, फिर से नए टास्क, नए टारगेट। कभी हम एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि हम गलत थे, इस वजह से हमारा टारगेट अचीव नहीं हुआ। एंड एट द सेम टाइम क्या होता है कि हमें कभी जॉब में कुछ लूज़ नहीं करना होता है। लाइक हम ऑफिस जाओ आओ, डेली जाओ आओ, काम करो, बट क्या होता है एंड ऑफ द डे हम अपना काम करते हैं अपना, उसके बाद क्या होता है, हमें मंथ के एंड में हमारी सैलरी आती है, हमें कुछ भी ऐसा ये नहीं होता ना, फिनेंशियल लॉस हमारा कुछ नहीं होता है। तो हमें पहली बात तो ये कि हमें आदत ही नहीं है कि हमने कभी लूज़ किया ही नहीं है, तो ये जो लूजिंग मनी वाला जो एक्सेप्टेंस है ना वो कभी आता ही नहीं है। तो ये एक हैबिट है जो हमें डेवलप करना होगा बाय द टाइम, और दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैबिट, प्राइमरी हैबिट ट्रेडिंग में एंटर करने से पहले। जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपको ये फर्स्ट डे से हैबिट डालनी ही होगी। अगर आप ये हैबिट डेवलप नहीं करते हैं तो मार्केट में प्रॉफिट कमाना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। प्रॉफिट रिस्क एक्सेप्टेंस इज़ द फर्स्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की, you can say anything like ये risk acceptance is the key to trade, right? तो ट्रेडिंग सीखिए एंड ट्रेड करिए, लेकिन सबसे पहले
रिस्क एक्सेप्ट करना सीखिए, बिकॉज वंस यू आर अ ट्रेडर यू आर अ रिस्क टेकर and 50% of the time you are going to be wrong. So 50% of the time you have to be emotionally balanced. आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग बनना होगा. मार्केट में आपको लॉस हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, आपको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए. दैट इज़ योर बिजनेस एंड जस्ट इन्जॉय इट. आपको उससे कोई मतलब जो प्रॉफिट हो रहा है आप उसे इन्जॉय करिए. आप प्रॉफिट होगा ही होगा. मार्केट में पैसा फ्लो कर रहा है. इट्स जस्ट दैट कि आप उसे कैसे ट्रेड करते हैं, आप उसे कैसे प्रॉफिट लेते हैं. ऐसे नहीं कि हाँ जब लॉसेज हुआ तो अब डीमोटिवेट करके बैठ जाओ. डीमोटिवेट होकर और उसके बाद जब मार्केट प्रॉफिट दे रहा है उस समय आप ट्रेड लो ही नहीं, तो फिर इसमें मार्केट की तो कोई गलती है नहीं. ठीक है. तो आई होप आप सब पहले रिस्क एक्सेप्टेंस सीखेंगे, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे. थैंक यू. बाय बाय.